जी, लगातार विकसित भारत यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें लाभार्थियों को क्या कहना चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो दिन रात जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही एक एक गरीब की चिंता की। शौचालय नहीं थे देश में, बिजली नहीं आती थी, सड़कें नहीं थी, चिकित्सा के काम जीरो थे। ऐसी योजनाएं जो गरीब के लिए ग्राउंड तक जाएं, आज एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया कि योजनाओं को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत घर घर तक पहुंचाया जाए। आम आदमी चाहे स्वनिधि योजना हो, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान कार्ड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी योजना हो, आवास की योजना हो, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो ऑन ग्राउंड लोगों को इस यात्रा के दौरान उनके स्टॉल लगवा करके वहीं उनके ही वार्ड में जाकर के दिलवाया जा रहा है। ये अपने आप अद्भुत प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर एक एक आम आदमी तक उसकी योजनाएं हैं उन तक पहुंचे और उनकी जिंदगी आसान हो। उसी के तहत लौनी में भी कि लौनी हमारी विकसित हो, नंबर 1 की लौनी उत्तर प्रदेश नहीं देश में बने, उसके लिए दिन रात जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, सभी अधिकारी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लौनी के सभी दिलकुल बहन और भाई मिलकर के उन योजनाओं को ग्राउंड तक उतारने में मदद कर रहे हैं और गरीबों को जो इनकी मदद करनी है उनको लेकर के साथ आ रहे हैं। और जो हजारों की संख्या में जो एक जनसमूह, जो जनसैलाब बढ़ रहा है, क्योंकि लौनी में ज्यादातर यहाँ लोग मजदूरी करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले दिल्ली के पास के बसे थे, उनके बारे में किसी ने चिंता नहीं की थी। तो उनके लिए लगातार जो काम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, तो उस यात्रा का आज लगातार ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, मैं सभी को बधाई देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि लौनी के अंदर एक भी ऐसा लाभार्थी नहीं बचेगा जिसको मदद मिलनी चाहिए। सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं। सभी योजनाओं को तो लगातार आपके द्वारा गिनाया जा रहा है, लेकिन ये जो गोद भराई का जो कॉन्सेप्ट है, इससे क्या संदेश देना चाह रही है सरकार? देखिए, इससे संदेश ये है जो हमारे हैं कहीं ना कहीं जिनको पौष्टिक आहार मिलने की कमी से, अभी एक बहन ने जो कहानी अपनी बताई कि उनका हीमोग्लोबिन कम था और बहुत बीमार थी, उसके बाद वहाँ जाकर के हमारी जो बहनें हैं जो लगातार काम कर रही हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, उनसे मिली और उन्होंने उनको पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराया। तो जिसके बाद उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा है। तो जो बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे, बहनें स्वस्थ होंगी, जब देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, तभी तो भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प हम पूरा कर पाएंगे। तो योजनाएं अलग अलग सब प्रकार की हैं, चाहे पेंशन की है, सैकड़ों योजनाओं को ऑन ग्राउंड हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ग्राउंड में उतार रहे हैं। और लौनी के अंदर आज हर चीज है, चाहे बिजली का मामला भी आप देखिए, ये हॉस्पिटल है, कभी किसी ने सोचा नहीं था इतना शानदार हॉस्पिटल माननीय योगी जी के आशीर्वाद से माननीय डिप्टी सीएम पाठक जी ने हमें दिया। अभी बराबर में हमारा ये डिग्री कॉलेज लगभग बेटियों का बनकर तैयार है। एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था, दोनों 12वीं का स्कूल एक पीछे हमारा है, एक इंटरमीडिएट निठोरा के पास है, ITI सबलूगढ़ी के पास, जो सरकारी जमीन जहां जहां मिल रही है। नीलम फैक्ट्री पे कब्जा हुआ है, हम सामुदायिक भवन बना रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग का प्रोजेक्ट है। अभी केंद्रीय विद्यालय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विदिन 1 वीक। और जो एयर बस बनने के बाद जो लोग मजाक कि लौनी नरक में चली गई, लंदन नहीं बनेगी, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो सड़क को तोड़ करके पाप किया, लौनी की जनता जानती है, घरों में पानी भरने का, उस रोड को भी हम बना रहे हैं। लेकिन लौनी में एयर बस चलने के बाद, मेट्रो आने के बाद, शानदार बस अड्डे, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था की जो बेहतर जो पुलिसिंग आज लौनी के अंदर हुई है, उसके बाद लौनी आज लोग आना चाहते हैं, जिससे यहाँ की जमीन के, यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट 20 गुना बढ़े हैं। ये उस बात का द्योतक है। और आने वाले विदिन 6 मंथ लौनी को हम बहुत खूबसूरत शहर के रूप में देखेंगे। सोशल मीडिया पे मांग चल रही है विधायक जी, उस पर थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि जो 22 तारीख का राम मंदिर का उद्घाटन है, हो सके तो लौनी की जो सभी मीट की दुकानें से 2 दिन पहले अगर बंद हो जाए तो शायद जनता को, अगर मीट की दुकान कोई खुली है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। लौनी के अंदर रामराज है, रामराज में कहीं मीट की दुकान नहीं होती है। जो मीट की दुकान खोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस में मिली भगत है, उस पर हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे। और ऐसे जो लोग हैं जो हत्या कर रहे हैं, जिन पर लाइसेंस नहीं है, अवैध काम कर रहे हैं लौनी में, चाहे कोई भी अवैध काम है, सट्टे के काम पे एक बड़ी कार्रवाई एसीपी लौनी ने की है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सट्टे के बहुत बड़े माफिया को जेल भेजा है। तो अगर कोई चीजें आती हैं, मीडिया का भी काम है। लौनी के सभी बहनों भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह की चीजें अवैध जो भी है, चाहे मांस की दुकान हो, चाहे सट्टे की चीजें हो, या कोई प्लॉट पे कब्जा कर रहा है, ऐसे लोगों की आप लोग हमारे सामने तक लेके आए, उन पर कार्रवाई कराएंगे। और राम मंदिर का जहां तक मसला है, पूरा लौनी देखेगा। अब देख रहे हैं कि जिस तरह से हर वर्ग और समुदाय के लोग, क्योंकि भगवान श्री राम जब कोई धर्म नहीं था उस टाइम भी लोगों के आराध्य थे, ईष्ट थे। ये सब मानते हैं कि भगवान राम हमारे हैं, चाहे किसी धर्म जाति के लोग हिंदुस्तान में, हर धर्म जाति का व्यक्ति दीपावली मनाएगा। आप देख लेना, लौनी इतिहास रचे। विधायक जी, अभी तक कितने आवास योजनाओं का लाभ आपकी विधानसभा में लोगों को? देखिए, एक ही जगह पे केवल एक मैं जवाहर नगर की और यहाँ की बात करें, लगभग 300 लोगों को जो आज सामने, ऐसे हजारों लोगों को
जिनके सर पे छत नहीं थी। बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसे जनता समझ रही है, देख रही है कि हमारे लिए 5 लाख का कार्ड हो, चाहे मकान बनाने का हो, चाहे पैसा मामला हो, चाहे लोगों के लिए शौचालय हो, कोई ऐसी स्कीम नहीं है अब जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक गरीब की चिंता नहीं हो। तो हमारे लिए गौरव की बात है। और अयोध्या जी की बात फिर मैं दोहराऊंगा कि लोनी इतिहास